Fine. So this is the reactivity of metals, that is chapter 3, metals and non-metals. ये चीज, ये टॉपिक हमारा रह गया था, दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स. रिएक्शन विद एसिड, अब इसमें हम कौन सा ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, दैट इज आयरन. वी आर टेकिंग द आयरन नेल्स. फिर उसको थोड़ा सा रब किया सैंड पेपर से, बिकॉज उसके ऊपर जो जंग लग जाता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड. तो वो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन या मॉइस्चर में पड़ा रहे तो आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, इसलिए हमें उसको, उसका आयरन ही बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे लाने के लिए उसको रब करना पड़ता है. So we have to put them in a test tube and then dilute hydrochloric acid हमने लिया है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब और उल्टी करके रख दी. ठीक है. देन हम ये देखेंगे कि इसमें से क्या होगा, इसमें से बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, एंड दीज बबल्स विल बी ऑफ अ गैस, और वो गैस सारी जाके ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो जाएगी. कुछ टाइम बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को सीधा करके वापस यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे हम जलती हुई मैच स्टिक लेकर आएंगे. देन क्या होगा, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड. बड़ी पॉपिंग साउंड आएगी इसकी, बार बार पॉप 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 की आवाज आएगी, जिससे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस जल रही है. ठीक है. सेम काम आप मैग्नीशियम रिबन के साथ या जिंक के साथ कर सकते हो. यही होगा. होगा क्या, अब ये देखते हैं. देखो, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एज पर द फॉलोइंग रिएक्शंस. अब इन रिएक्शंस में ये रिएक्शंस आपकी देखने वाली हैं. मेनली देखो, एसिड्स में जो भी रिएक्शन होएगी ना, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी, कुछ नहीं होगा. और अब ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये Fe और ये HCl. अभी क्या बनेगा, इधर मत देखो, अभी राइट हैंड साइड मत देखो, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं. यू आर हैविंग Fe जो कि होता है 2 पॉजिटिव. ठीक है. देन वी आर हैविंग H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. नाउ एज इट इज पॉजिटिव, तो ये इन दोनों में से नेगेटिव को चूज करेगा रिएक्शन करने के लिए, एंड फॉर्मूला बनाने के लिए ये H2 जो है वो इसको दे देगा, एंड इट विल फॉर्म, और इसका जो 1 है वो इसके पास चला जाएगा. ये याद रखना है. फी के ऊपर 2 पॉजिटिव, काकू ने 2 टॉफीज मांगी, फिजन नाम की 2 टॉफीज मांगी, तो 2 पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया. Cl के ऊपर 1 नेगेटिव, ये कहां से आया, ओह नो, कल एक चॉकलेट के लिए चक्कू चला, तो 1 चॉकलेट आपको याद होने चाहिए, दैट 1 नेगेटिव इज देयर. एंड देन H के पास 1 पॉजिटिव नहीं है वाला 1 टॉफी. आई होप आपको याद आ गई होगी. देन FeCl2. एक बार आपका यूनिट टेस्ट हो जाए, फिर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वो जो मैंने क्लास ली थी, जो आपकी नहीं हुई थी, सिर्फ वीडियो हुई थी, वो मैं आपके ग्रुप को एक बार फिर से अच्छे से कराऊंगी. ठीक है. सो नो मैटर, अभी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिए. वी विल रिपीट दिस टॉपिक. देन वी आर हैविंग H पॉजिटिव. अब ये आपका निकल गया, FeCl2 कंपाउंड बन गया, सॉल्ट बन गया. ठीक है जी. नाउ रह कौन गया, H रह गया, तो H आ जाएगा बाहर. ठीक है. और हाइड्रोजन कभी अकेली नहीं आती, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आती है. तो अब अगर आप इसको बैलेंस करने लगेंगे, देखो Fe इधर 1 है और इधर भी 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये चार्ज है, इसको नहीं गिनना है. ठीक है. देन Cl2 एंड H2, ये जो है दोनों 2 है, तो आप HCl के आगे 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी लाइक दिस. यहाँ हमने 2 लगा दिया, इसको और इसको देख के. देन आप ये वाली नीचे वाली रिएक्शन देखो, Mg की भी बिल्कुल ऐसी होगी SO4 के साथ. Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2. देखो, Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, O को सोबोल 2 चॉकलेट्स के साथ फ्री है, तो इट इज 2 नेगेटिव. ठीक है. अब ये जो है, वेट, अब Zn जो है, Zn और SO4, एक के ऊपर 2 पॉजिटिव, एक के ऊपर 2 नेगेटिव. सो ये क्या बनाएगा, दे विल गेट कैंसल आउट एंड वी विल गेट द ZnSO4. ठीक है. एंड साथ में आपके पास रह गई H2 गैस अलग से, एंड यू विल गेट द H2 गैस हेयर. ठीक है.
आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल पीपल। सिर्फ देखो होना कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। एसिड के साथ जब भी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कि Zn जो है वो H2 को अपनी जगह से हटा देगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा और H2 अलग हो गया। जैसे FeCl के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। जुड़ने का मतलब है कि वो फॉर्मूला बनाएगा, उनके चार्जेस के साथ कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जब भी एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेगेटिव चार्ज के साथ मेटल खुद जाके बैठ जाएगा और हाइड्रोजन को अलग कर लेगा। सो आपने ये बड़े अच्छे से याद करना है कि कौन सी गैस निकल रही है। इट इज हाइड्रोजन गैस। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट। इसको जरा अंडरलाइन करेंगे बेटा प्लीज, हैव द पेन पेंसिल विद यू। नाउ दिस रिएक्शन shows, this activity shows that most metal react with dilute acid to liberate hydrogen gas, और साथ में क्या बना, metallic salts बने। ये तो याद रखना है, एक तो हाइड्रोजन गैस बनी, एक मेटालिक सॉल्ट्स बने। नाउ अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है that which metal do not react with dilute hydrochloric acid, so you should have this in your mind. Copper and lead do not react with dilute hydrochloric acid. ये सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। एंड देन गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये तो नोबल मेटल्स होते हैं, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। कौन नहीं करते? गोल्ड एंड प्लैटिनम से। कॉपर और सिल्वर थोड़ा बहुत करता है रिएक्शन, बट गोल्ड एंड प्लैटिनम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। देन नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। कुछ नॉन मेटल सल्फर और फॉस्फर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या निट्रिक एसिड से रिएक्शन थोड़ी बहुत करेंगे, बट हाइड्रोजन गैस वो भी नहीं निकालेंगे। सो रिएक्टिविटी सीरीज आपकी पेज नंबर 47 पे है। इसमें लेड से ऊपर ऊपर मतलब टिन, एसएन जो आप देख रहे हो, टिन से पहले वाले मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते आगे नीचे वाले। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है आपको। अभी हम देखते हैं कैसे याद करते हैं। सॉरी देन रिएक्शन विद अल्कलीज, ये बहुत इजी है कि अल्कलीज से मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक होता है थोड़ा बहुत। जो सोडियम, ये जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तभी इसके साथ थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाती है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं होती है। और ये क्या करते हैं, ये जो है ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, एल्यूमिनियम और जिंक इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को याद रखना है, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट। देन हाँ जी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के लिए अभी तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा that what we call the tendency of an element to react with other substance to form compound. ठीक है, तो आपने आंसर देना होगा रिएक्टिविटी। सो एलिमेंट की किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी, टेंडेंसी की कितना फास्टली ये रिएक्ट करता है, उसको हम रिएक्टिविटी बोलते हैं। किसी की हाई रिएक्टिविटी होती है, किसी की लेस होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल मेटल्स डू नॉट हैव सेम रिएक्टिविटी, कुछ लेसर है और कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा टेंडेंसी होती है कुछ एक की कंपाउंड बनाने की, और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो अपनी नेटिव स्टेट में ही होते हैं, वो किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। तो आगे वाला जो है, आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो। अब आ जाओ इस पे, नेक्स्ट पेज नंबर 47। आई एम ऑन पेज नंबर 47। So on the basis of experiments involving the reaction of different metals with a particular substance, metal have been arranged in the decreasing order of their reactivity. जो अब आप reactivity series देख रहे हो वो decreasing order में है, मीन्स सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्शन वाला और सबसे नीचे सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है,
The highest reactive is K. K is potassium. Then least reactive is platinum. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज की एक बार डेफिनेशन याद कर लो, फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज पे ही आते हैं. The series of metals arranged in the order of their decreasing reactivity. Please, ये नहीं लिखा, then it will be wrong. Series of metal arranged in the order of their decreasing reactivity. आपसे पूछा जा सकता है कि reactivity series is arranged according to their increasing reactivity, decreasing reactivity, same reactivity or no order. Then you will have to write the decreasing reactivity. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे. मैं आपको अकॉर्डिंग टू पेपर आज करा रही हूँ. हाँ जी, ये है आपके याद करने के लिए. ये आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कहीं ना कहीं से. इसको याद कैसे करते हैं आपको, फिर मैं देखो, याद ध्यान से सुनना. इससे बनेगा कैटरीना का मैजिक. कैटरीना का मैजिक अल्लाह जाने, अल्लाह जाने. फिर से पंगा, ये से दिस इज पंगा क्यों है जी. प्लीज इसको नोट कर लो. यहां आएगा फिर से पंगा क्यों है जी, आगरा और पटियाला में. ठीक है, एक और भी था, कैटरीना का माली आलू जरा फीके से पकाता है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन आती होती है, इसलिए हमने है कि लिया था. क्यों उसके आगे है क्यों है जी और आलू मेरी प्लेट में. ठीक है, फिर ये थोड़ा ध्यान से कोई भी आपको याद रह जाए. कैटरीना का मैजिक अल्लाह जाने, फिर से पंगा क्यों है जी, आगरा और पटियाला में. ये ऐसा कर लो, कैटरीना का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है जी आलू और प्लेट में. ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप याद कर लो, इसको हम याद करने के लिए है. और यही लिख के आपको पता चलेगा कि इनकी आगे रिएक्शन होगी या नहीं होगी. ठीक है, आई विल गिव यू 5-10 मिनट्स इन द लास्ट. उस टाइम अपनी सारी प्रॉब्लम्स नोट कर लीजिए. आई विल टेल यू. ठीक है, इन द लास्ट. देन this is the most reactive metal and these are the least reactive metal. गोल्ड फिर भी बहुत मुश्किल से किसी से रिएक्ट कर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं करता है. प्लेटिनम तो बिल्कुल नहीं करता है. ठीक है, तभी जो गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर की ज्वेलरी जो है ये बनती है. क्यों बनती है? बिकॉज उनकी शाइन कभी खत्म ही नहीं होती. किसी भी चीज की शाइन तब खत्म होती है जब वो किसी से रिएक्ट करे, चाहे पानी से, चाहे वाटर से, चाहे मॉइस्चर से, चाहे एयर में ऑक्सीजन से. तो जब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते तो इनकी शाइन खत्म ही नहीं होती है. चांदी की देखी होगी थोड़ी बहुत हो जाती है, वो काली हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद मॉइस्चर. ठीक है, सो तभी कहते हैं कि जो गोल्ड और प्लेटिनम है ये नोबल मेटल्स हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं. सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट. अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला जो टॉपिक है दैट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज. तो आप इसको जरा अपने सामने खोल के भी बैठेंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है भैया, एक मेटल जो है वो दूसरा, जो भी हम एसिड लेंगे या कोई भी हम सॉल्ट लेंगे, उसको वो डिस्प्लेस कर देगा. पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ हो जाएगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को रिमूव मतलब डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा अपनी जगह से. सो इसके लिए आपको ये याद रखना, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, जैसे इसमें लिया, इसमें क्या लिया,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें डाल दिया मैग्नीशियम। अब अगर इसको देखें, एक मिनट, ये देखें तो कॉपर और मैग्नीशियम में से कौन रिएक्टिव है, जो पहले है। सो मैग्नीशियम कहाँ है इसमें, देखो मैग्नीशियम यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा जी, अब मैग्नीशियम कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा एंड इट विल डू द रिएक्शन दिस MgCuSO4। अच्छा वाला सॉल्यूशन पड़ा था, उसमें तहलका मचाने के लिए डाल दिया मैग्नीशियम। अब जब मैग्नीशियम डाला तो ये खुद 2 पॉजिटिव है, तो ये लेसर मेटल को इसने डिस्प्लेस करना है। SO4 2 नेगेटिव है, तो ये SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कट जाएगा, इट विल फॉर्म MgSO4 एंड Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ क्यों, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेसेस कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म्ड इज कलरलेस एंड द कॉपर मेटल जो डिपॉजिट हुआ है वो ब्राउन कोटिंग की तरह आपको उसके ऊपर रिबन के ऊपर ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर को कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ पे ऐसे हो MgSO4, हम आपसे ऐसे पूछ लें what reaction will be there when copper ribbon is kept or copper granules are being kept in the MgSO4। MgSO4 में अगर कॉपर डाल देंगे तो क्या होगा, अब क्योंकि तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, वो मैग्नीशियम को जो स्ट्रॉन्गर है वो उसको हटा ही नहीं पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, यही आपकी स्मार्टनेस देखनी है हमने पेपर में, भैया कहाँ पे रिएक्शन होगी, आपको पता है ये लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, या आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर है, कौन स्ट्रॉन्गर है, ये चीजें देखनी है हमें आपके पेपर में। ठीक है, सो नाउ द सेम रिएक्शन यू कैन डू विद with this solution of silver nitrate and dipping a copper wire in it। तो अगर हम इसमें देखें, सिल्वर लिया था, ये राजी सिल्वर और कॉपर, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव, Ag इज लेस रिएक्टिव, सो कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर देगा एंड रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी, हमने कॉपर सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट आपका हो गया AgNO3, इसमें जब आपने कॉपर डाला तो कॉपर इसकी जगह ले लेगा, ये बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, Ag अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस Ag, सिल्वर अलग हो गया, दिस विल बी द रिएक्शन। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नोबल मेटल्स। बेटा ये जो अब जो आ रहा है आपका टॉपिक, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी हर लाइन में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, वेट, देखिए जी, एज इन अर्लियर, बिल्कुल आपका बुक वाला टेक्स्ट है, जो कहूंगी आपको अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन कर लेना। ओके, देन एज इन अर्लियर प्लैटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल फिर से आपको पता होना चाहिए, विच इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, प्लैटिनम। ये रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट ना एयर से करता है, ना वाटर से करता है, ना एसिड से करता है, ना बेसिस से करता है, ना किसी और सब्सटेंस से करता है। और एक और मेटल जो इसकी तरह बिहेव करता है, दैट इज द गोल्ड, दैट्स व्हाई गोल्ड प्लैटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। अब ये फिलहाल तो आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, विच आर द नोबल मेटल्स, ठीक है, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। देन ये आ सकता है, मीन्स आपके एग्जाम्स में सब्जेक्टिव टेस्ट में ये आ सकता है, व्हाई गोल्ड एंड प्लैटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड ऑल दैट। देन since noble metals are least reactive, they are not chemically affected by substances around them। इनके आसपास जितने भी substances होते हैं, एयर, वाटर, एसिड, बेस वगैरह, इनसे ये अफेक्ट ही नहीं होते, तो इनको जंग भी नहीं लगता है। टार्निश्ड, कई बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टार्निश, दैट इज द
जंग लगना, तो इनको कोई जंग नहीं लगता है, जंग तब लगता है जब किसी से रिएक्शन करें। तो इनकी चमक बरकरार रहती है हमेशा के लिए, दैट्स व्हाई इनको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ ही आपका, और इसका हर एक पॉइंट आपने अंडरलाइन करना है। कैसे? व्हाई गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर ज्वेलरी। सबसे पहली बात, इसके ऊपर नंबर 1 डाल लो। नंबर 1 तो वो था, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, लीस्ट रिएक्टिव। नंबर 2 था, केमिकली अफेक्टेड बाय सब्सटेंसेस अराउंड देम। नंबर 3 था, they do not get tarnished, and number 4 was retain their luster. ठीक है, अब ये 5th वन है, that they are highly ductile and malleable. तभी इनको हम पतली पतली वायर्स में या फिर शीट्स में चेंज कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर चेंज्ड इनटू ज्वेलरी, इनकी ज्वेलरी बनती है। ठीक है, पतली पतली वायर्स चाहिए ना ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। It is because of these properties gold and platinum are used for making jewelry. So gold can also be used for plating other metals, जैसे कॉपर के ऊपर गोल्ड चढ़ाना है। जैसे कि आपको, जिनके पास हिम्मत नहीं होती बहुत ज्यादा महंगी ज्वेलरी लेने की, तो वो क्या करते हैं, सिल्वर या कॉपर के ऊपर गोल्ड चढ़ी हुई ले लेते हैं, तो वो सस्ती हो जाती है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है, विच मेटल इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को ये मिलता ही नहीं है, तो इसको डार्क लाइन से अंडरलाइन कर दो। गोल्ड को किसके ऊपर प्लेट करते हैं, कॉपर के ऊपर और सिल्वर के ऊपर, और डेंटिस्ट्री में कौन सा मेटल यूज करते हैं, दैट इज प्लेटिनम। प्लीज अंडरलाइन दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा ये जो पेज है ना नोबल मेटल्स का, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी ये देखो, प्योर गोल्ड जो होता है ना वो बड़ा सॉफ्ट होता है, तो अगर हम डायरेक्टली उसकी एज सच ज्वेलरी बना लेंगे ना प्योर गोल्ड की, तो वो इतनी ज्यादा प्योर फॉर्म में होएगी कि वो ना हम हाथ में अगर बैंगल डालेंगे तो बैंगल जो है कि डिफॉर्म हो जाएगी। कोई भी नेकलेस डालोगे, झुमकी डालोगे, वो डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई उसको मिक्स किया जाता है सिल्वर और कॉपर में। क्या मिक्स किया जाता है गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। Which metal is used for making gold hard? That is silver and copper. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन नाउ सी द कैरेट्स एंड कैरेट्स। कैरेट्स एक ही मतलब आता है कि आप इसको कैरेट्स को सी से भी शुरू कर सकते हो और के से भी शुरू कर सकते हो। जो प्योरिटी ऑफ होती है गोल्ड की, कितना प्योर गोल्ड है, उसको हम कैरेट में एक्सप्रेस करते हैं, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड। अगर 24 कैरेट गोल्ड है, दैट मीन्स 24 पार्ट्स में 24 पार्ट गोल्ड है, मीन्स 100% गोल्ड है। लेकिन अगर कुछ मिक्स होता है तो उसको इस तरीके से बोलते हैं, जैसे अगर उसने बोला 22 कैरेट गोल्ड, का मतलब है 22 पार्ट्स तो गोल्ड के हैं, और उसको 24 पूरा करने के लिए जो 2 पार्ट रह गए, 2 पार्ट उसके अंदर चाहे कॉपर हो सकता है चाहे सिल्वर हो सकता है। दो ही चीजें मिक्स करते हैं गोल्ड में, या कॉपर या सिल्वर, सो इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी सिल्वर। ठीक है, इट वुड बी रेटेड एज 24, अगर प्योर गोल्ड है देन इट इज 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडर द लाइन। देन यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स, इसको भी यूज अंडरलाइन कीजिए हरी आप, पेज नंबर 49 सेकेंड पैराग्राफ। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, आपको पता है, इससे कुकिंग वेसल, वाटर बॉयलर, स्टोव, टॉयज, टूल, सारा कुछ बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसको मोस्ट वाइडली यूज मेटल बोलते हैं। देन विच इज द वेरी लाइट मेटल, दैट इज एल्यूमिनियम, और इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बॉडीज। विच मेटल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बॉडीज एंड व्हाई? इसके कुकिंग वेसल भी बनते हैं, बट कुकिंग वेसल अगर एल्यूमिनियम का कोई भी घर पे है तो उसमें कुक नहीं करना है, बिकॉज वो रिएक्शन करता है बहुत जल्दी पानी के साथ, सिट्रस एसिड्स के साथ, टमाटर के साथ। ठीक है, तो वो बड़ा जहर बन जाता है, जहर बन के हमारे अंदर आ जाता है। एल्यूमिनियम का कुकर
बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर घर पे है तो मम्मा पापा को कहो चेंज करवा दें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बीमार होने की पूरी संभावना है। थिन फॉइल्स जो आती हैं पैकेजिंग फूड स्टफ्स के लिए, जितनी मेडिसिन के ऊपर जो सिल्वर कोटिंग होती है, या टिन फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप खाना पैक करते हो, दैट इज ऑल्सो ऑफ एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर सभी को पता है, कॉपर इलेक्ट्रिकल केबल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में आता है। कॉपर के वेसल्स भी होते हैं, इसमें पानी पीना इजी होता है, बट इसमें भी खट्टी चीज नहीं डालनी, दूध नहीं डालना। Then we are coming on the next. नेक्स्ट में आपके पास है सिल्वर। सिल्वर जो है ज्वेलरी बनाने में, डेकोरेशन पीसेस बनाने में, टेबल वेयर बनाने में काम आता है। एंड बहुत ज्यादा मेलिएबल, मतलब इसको शीट्स में चेंज कर सकते हैं, बड़ी पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। जो फूड आइटम्स तभी काजू कतली के ऊपर तभी जो वर्क लगा होता है वो सिल्वर का होता है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, that if it is a very good conductor of electricity, why it is not used for electrical fittings? The answer is just this, because it is very expensive. इसके ऊपर हमारी पहले भी बात हुई थी। सिल्वर और गोल्ड वायर जो होती हैं, दे आर स्टिल यूज्ड इन हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स। फिर भी इसको यूज किया जाता है, प्लीज अंडर द लाइन। देन यूजेस ऑफ अलॉयज, मेटल्स को, मेटल क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं होते तो उनमें ना कुछ और चीज मिला देते हैं, तो दो मेटल्स को मिलाने से, ये डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन करो। अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। क्या चेंज हो जाती हैं? ये चेंज हो जाती हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, अलॉयज की क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, एक उनको जंग नहीं लगता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन मीन जंग नहीं लगता है। अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लेना, सिर्फ 5 मिनट्स लेने हैं। देन this is the table which you have to learn it by heart कि स्टील किस किस चीज से मिलके बना है, आयरन और कॉपर से। स्टेनलेस स्टील किससे बना? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल से। इसी तरीके से ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, और इनको अगर हम मिक्स कर दें तो वो बनता है ये, दैट इज गन मेटल। ऑल निको का तो नाम बताता है, ऑल मीन्स एल्यूमिनियम, नी मीन्स निकल, को मीन्स कोबाल्ट। डूरा अल्यूमिन में ये तो पता चलता है एल्यूमिनियम है, देन ये आपको याद करने पड़ेंगे। एंड दीज ऑल्सो, ये किस किस चीज में काम आता है, ये दिस इज योर पार्ट टू लर्न। दिस इज, अरे यार, दिस इज योर पार्ट टू लर्न। ठीक है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है आपको बताने वाला, ये सारा याद करने वाला काम है। देन नेक्स्ट जो है वो भी सारा आपका काम है याद करने वाला। ठीक है, एक बार जरा सा वैसे ही कर लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में काम आता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। फॉस्फोरस मैच बॉक्स इंडस्ट्री में कौन काम आता है? वो फॉस्फोरस, फर्टिलाइजर्स में भी। एज एन एंटीसेप्टिक, ये हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स कर रहे हैं, ध्यान से। एंटीसेप्टिक में कौन काम आता है? आयोडीन। फायर क्रैकर्स, गन पाउडर, सल्फर, इनमें काम कौन आता है? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर। Which is essential for survival of all living beings? Oxygen. Then diamond, making jewelry, cutting glass. Graphite is used in batteries and in pencils. Now I am wait,